अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर होस्ट अगेन आर्किटेक्ट मोहिब अली ऑन योर फेवरेट चैनल मज़हर नकवी। अच्छा दोस्तों, टुडे वी आर गोना डू समथिंग स्पेशल। यस, we are going to make a complete model of a very famous iconic building of Mughal architecture, that is ताज महल। तो ये मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं नेट से ताज महल के। इंशाल्लाह आज हम लोग इसका मॉडल बनाएंगे स्केचअप के ऊपर, और वही बेसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे जो मैंने आपको अभी रिसेंटली पिछले कुछ वीडियोस के अंदर सिखाए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले उस इमेज को इंपोर्ट करना फ़ाइल में, अपनी स्केचअप की फ़ाइल में। वो किस तरह होता है कि आपने फ़ाइल क्लिक किया फ़ाइल पे, उसके बाद इंपोर्ट में आए और यहाँ से आके ऑल सपोर्टेड इमेजेस इसमें देख लें JPEG अगर आ रहा है और आपका इमेज भी JPEG है तो वो यहाँ से शो करने लगेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने इमेज पे क्लिक करता हूँ और इसको इंपोर्ट का ऑप्शन दिया। जैसे ही मैंने इंपोर्ट का ऑप्शन दिया तो ये मेरे माउस के साथ इमेज आ गया। अब एक आपने पहला क्लिक करना है और एक दूसरा क्लिक करके वो जितना बड़ा साइज़ आप रखना चाह रहे हैं अपने मॉडल का, यानी इमेज का, आप उसको ड्रैग करके बड़ा कर लें। इस तरह करके मैंने रख लिया। अब सिंपल क्या है, मैं इस इमेज को इसलिए इंपोर्ट किया है मैंने क्योंकि मैं इससे अपनी प्रोपोर्शंस लूँगा। जो मेरी बिल्डिंग की प्रोपोर्शंस है ये मैं लूँगा। तो मैं इस पर बनाना शुरू करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया। अच्छा, ये कुछ इसकी आउटर डिटेलिंग है। आज हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बेसिक मॉडल कंप्लीट हो जाए, डिटेल भी कुछ हद तक हो जाए। और अगर आज की वीडियो में डिटेल कंप्लीट ना हो सकी तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे डिटेल्स को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहला अपना सिंपल एक रेक्टेंगल जो भी इसकी फॉर्म है हमने एक ये लिया, इसी तरीके से जो दूसरा वाला है। अच्छा, ये देख रहे हैं ऊपर ये जो स्क्रीनिंग हुई है जिसको हम जाफरी भी कहते हैं, वो मैं नहीं ले रहा, वो हम बाद में ऐड करेंगे अपने मॉडल के साथ। जो इसकी डिटेल है वो बाद में ऐड करेंगे। ये मैंने अपने दो फेसेस ले लिए जिससे मुझे इसकी प्रोपोर्शन मिल जाएगी। अब इन दोनों फेसेस को पकड़ के मैंने कॉपी कर लिया और इसको पुश कर लिया थोड़ा सा जितना भी है। बल्कि एक काम करते हैं कि हम हाँ, तो ये मैंने पुश कर लिया और अब मुझे इससे अपनी प्रोपोर्शंस मिल जाएंगी। मैंने इसको पुश कर लिया थोड़ा सा, इसको भी पुश कर लिया, इसको पूरे को सेलेक्ट किया कि रोटेट करके वर्टिकल कर लिया मैंने 90 डिग्रीज़ के ऊपर। अच्छा, जो एंगल वाला पार्ट है वो मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो भी सेम है, यानी ये जो एक्चुअली इसका प्लान जो है वो ऑक्टागोनल प्लान है। तो लिहाजा मेरा एक यही ब्लॉक होगा जो कि मेरा 3 साइड्स पे रिपीट होगा। तो मैं सिंपल अभी इसको नहीं कुछ कर रहा। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अपने इमेज पे आके मज़ीद रेफरेंसेस ले लेता हूँ जो मुझे इसके लिए चाहिए। तो मैं इसमें से आके मैंने ये फेस डिलीट कर दिया ताकि मुझे अपनी ये जो बड़ी वाली आर्च है इसकी प्रोपोर्शन मिल जाए। सिंपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद एक आर्क है, ये एक्चुअली पॉइंटेड आर्क है। अच्छा, इन लोगों ने जो इंस्पिरेशन ली थी इसके जो ताजमहल के जो आर्किटेक्ट थे वो जनाब उस्ताद अहमद लाहौरी साहब थे। और इन्होंने तकरीबन कोई 20,000 आर्टिशियंस के साथ मिलके इस काम को कंप्लीट किया था पूरा। ये देखें, मैं इसी के ऊपर अपनी लाइंस ले रहा हूँ ताकि मुझे परफेक्ट प्रोपोर्शन मिल जाए इसकी ना। इसी तरह मैंने एक ये ले लिया। अच्छा, जब आप एक साइड बना लें तो आप इन लाइंस को सेलेक्ट करें और इसको ही कॉपी कर लें एक अदद, और उसके बाद इसको स्केल कर लें -1 और फिर इसको मूव करके अपनी डिज़ायर्ड पोजीशन पे रख दें, यानी इसके साथ मिला के रख दें ताकि आपको प्रॉपर एक शेप मिल जाए आर्क का। अब मैं इन सारी लाइंस को उठा के यहाँ ले आता हूँ और अपने इसके साथ रख दूँगा 90 डिग्रीज़ पे। मैं इसको रोटेट करता हूँ, इसको मिड से पकड़ के यहाँ रख लेता हूँ मिड पॉइंट पे। जैसे ही मैंने रखा, देखें ये इसका अलग से फेस बन गया। बाकी डिटेल्स जो है वो हम ऑफसेट से ले लेंगे। कोई इतना बड़ा स्क्वायर है तो हम इसको स्क्वायर्स की मदद से ही हम इसकी बाकी डिटेल्स ले लेते हैं।
इस लाइन को ही मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ और इस लाइन को ही मैं आगे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, इसमें प्रॉपर डायमेंशन में मैं आप लोग ये यकीनन सोच रहे होंगे मैं प्रॉपर डायमेंशन से काम नहीं कर रहा। देखिए विजुअलाइजेशन के अंदर जो है ना, यूजुअली हम लोग वो चीज़ें देख रहे होते हैं जो विजुअली आपको प्रोपोर्शनेट लग रही होती हैं। तो लिहाजा मैंने इसको ऑफसेट लिया थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा और गैप दे के। कितने ऑफसेट्स हैं इसमें, बीच में ये स्क्रीनिंग हुई हुई है और ये 2 ऑफसेट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे भी स्क्रीनिंग हुई हुई है कुछ, तो सही है। ये ऑफसेट मैंने इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, इतना। अब यहाँ पे स्क्रीन है और इस वाले पोर्शन में स्क्रीन है, तो वो हम कर लेंगे। अच्छा इसका भी थोड़ा सा मैंने ऑफसेट ले लिया। अब इन ऑफसेट्स को मैं थोड़ा थोड़ा बाहर एक्सट्रूड कर देता हूँ ताकि इसकी शेप कुछ निकल के आ जाए। अब यहाँ पे स्क्रीन करनी है हमने और यहाँ पे स्क्रीन करनी है। उसके लिए या तो आप इसको थोड़ा और बैकवर्ड कर दें और अंदर पुश कर दें, ताकि जब हम इसके ऊपर जाली का इम्पैक्ट देंगे तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे चीज़ें। अच्छा इसी तरीके से मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को भी बाहर निकाल के अलग से ट्रीट करता हूँ और फिर इसके ऊपर अपनी ये जो आर्चेस की या जो डिविजन्स हैं मेरे, ये मैं प्रॉपर्ली देख लेता हूँ इसमें। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगल लिया और इसमें से बीच में से फेस को डिलीट कर दिया ताकि मुझे कुछ मसला है। एज से लेकर इस एज तक बीच में से फेस को डिलीट कर दिया मैंने। इस आर्क को भी कॉपी कर लेते हैं और इस एक पार्ट बना लेंगे हम लोग और वही पार्ट हमारा ऊपर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये फेस दोबारा बन गया। इस फेस को भी डिलीट करें। अभी हमें सिर्फ लाइंस चाहिए, फेसेस नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ये एक आर्क आ गया, ये एक आर्क आ गया। इसी पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ। क्या हो रहा है, लाइंस क्यों नहीं आ रही हैं ये। अच्छा ये भी सिलेक्ट हुआ, इसको स्केल कर लिया -1, इसको उठा के यहाँ रख लिया। ये मेरा एक डिटेल बन गई है। मैं इन तमाम लाइंस को उठा लेता हूँ और मिड से पकड़ के अपने ऑब्जेक्ट के मिड पे रख देता हूँ। फिर इसके बाद हम इसको ग्रुप बना लेंगे और इसी को ही सब जगह रिपीट कर देंगे। इस फेस से मुझे इसको रोटेट करना है 90 पे। ये मैंने इसको मिड से पकड़ा और इसके मिड पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से इसका भी जो ऑफसेट है एक ऑफसेट ले लिया मैंने। इस पूरे को इस तरह सेलेक्ट किया और जो इसकी डिवीज़न है प्लान में देख लेते हैं हम कितनी डिवीज़न आ रही है। ये तकरीबन इतनी बड़ी डिवीज़न है। अच्छा इसके बाद भी ऊपर कुछ डिटेल है, तो वो चीज़ें हम बाद में करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको इस तरह यहाँ रख लेता हूँ। इसके अंदर भी जो ऑफसेट्स हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको पुश कर लिया थोड़ा सा, इसको बैकवर्ड कर लिया। अब जितना इसको पुश किया है उतना ही इसको पुश कर लिया और इसको पीछे कर दिया। अच्छा एक्चुअली ये यहाँ से बंद होगा पूरा, तो मैं यहाँ पे भी एक फेस लेके इसको बंद कर देता हूँ। और इसी तरीके से नीचे वाला पार्ट जो है मेरा, इसको भी मैं इतना बड़ा रेक्टेंगल लेके बंद कर देता हूँ। अच्छा अब ये देखें आप लोग, इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट की डेप्थ बहुत ज़्यादा है जो अंदर पंच होंगे, तो इनको पंच करना है और हमने इनकी डेप्थ बढ़ानी है। तो हम इसकी भी डेप्थ बढ़ा लेते हैं। जैसे ही मैं ये करता हूँ, देखें फेस गायब हो गया, तो कोई मसला नहीं है। हम पीछे एक और जस्ट एक लाइन लगाएंगे, वो एक फेस बन जाएगा दोबारा, और इसके बाद मैं इसकी डेप्थ को और कर सकता हूँ। तो इस तरह ये इसकी डेप्थ आ गई। इसी तरीके से इसको मैं जब पुश करके पीछे करूँगा तो इसकी चला जाएगा। फिर मैं एक और पीछे यहाँ पे लाइन लूँगा ताकि मुझे इसकी डेप्थ और मिल जाए। ये डेप्थ ले ली मैंने। इसी तरह इसमें भी और इसकी डेप्थ बढ़ा दी इतनी, पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ये मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको कॉपी करना, मतलब इसको प्लेस करना शुरू करता हूँ इसकी जगह पे। इसको यहाँ से पकड़ के बैक साइड पे यहाँ प्लेस किया,
इसी तरीके से इसको कॉपी एक और किया, SH से पकड़ के आगे वाली फ़िलहाल सॉरी हम इसको SH से यहाँ रखेंगे। फिर इसका एक और कॉपी करके इसको 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे। ठीक है, इसको 45 डिग्रीज पे रोटेट किया मैंने और इसकी SH से पकड़ के इधर रख लिया। अब यही चीज़ें मेरी आगे रिपीट होती रहेंगी। मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, उठाया, वो 45 डिग्री पे 45 डिग्रीज पे सॉरी इसको मैं 90 डिग्रीज पे कॉपी करूँगा और ऐसे पकड़ के मैंने इसको यहाँ रखा। इसी को मज़ीद कॉपी कर लिया, रोटेट किया 90 डिग्रीज पे। और क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग सिमेट्रिकल है, लिहाजा इसकी अगर हमें बैक साइड का भी नहीं पता तो फ़िलहाल हम यही बना लेते हैं, डेफिनेटली यही होगी। इसको मज़ीद रोटेट करके यहाँ रखा और इस तरह करके ये मेरी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। हेलो, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मेरी ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। मैंने यहाँ से लेकर एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करके मैंने SH को कंप्लीट की। अब देखिए दोस्तों, मैंने किया क्या है, मैंने एक प्रोफाइल बना ली है और उसके नीचे वाले फेस पे एक सर्किल रख दिया है। अब मैं करूँगा ये वही जो हमारी फॉलो मी की टूल थी। इस टूल को सेलेक्ट किया, इस फेस को रोटेट करना है और इस प्रोफाइल पे रोटेट करना है। तो इस तरह करके यहाँ तक लाके इसको बंद कर दिया। ये मेरा एक कंप्लीट डोम बन गया। इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप बना लिया और अब इसको मैं मूव करके यहाँ पे टॉप पे से आगे देख लेते हैं हमारी प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा आगे पीछे मूव करना पड़ेगा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शन वाइज अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको डोम को थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा और ऊपर मूव करता हूँ और इसके नीचे वाले फेस चूँकि नहीं है, एक फ़ेस बना लेंगे। किसी भी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करें, फेस बन जाएगा और इस फेस को पुश करके हम नीचे तक ले आएंगे। तो अब कुछ इसकी प्रोपोर्शन दिख रही है, थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, इतना। और ये हमने इसको पुश किया और नीचे तक रख दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस मॉडल को कंप्लीट करेंगे और इसके आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी मॉडल को आगे आपको एक्सटीरियर रेंडरिंग के ज़रिए, डिफरेंट रेंडर इंजन के ज़रिए रेंडर करना सिखाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप इसी तरह के ट्यूटोरियल और देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।